Hello, good morning, guys. Today I'm going to tell you, to teach you about for the very first chapter of the 8 CBSE standard, and that is the crop production and management. अब हम पहले ये बात करेंगे कि कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट में क्यों होता है और उसके अंदर हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं. If I talk about the chapter the crop production management, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो तो एसएस में होना चाहिए ये चैप्टर, तो ये साइंस में क्यों है. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम साइंस में इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं अगर आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं तो when we got independence, at that time the population of India was around the 55 crores and the population now is almost 150 crores, but the area remains the same. Now what is the question? The question is this: the area remains same and the population are increased, so we have to increase the crop production from the same area the previously we were having. So now we require the scientific approach to increase our crop production. तो ये बात हुई है कि इसलिए हम साइंस के अंदर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. अब जब हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले हम क्रॉप क्या है वो समझेंगे एंड फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. तो क्रॉप, अगर हम क्रॉप को समझने की कोशिश करें या तो उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं क्रॉप आर द सेम काइंड ऑफ plants या तो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स द ग्रोन इन द एरिया at the large scale, and this is the called the crop. एंड उसको जो ये लार्ज स्केल पे जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज करने है, इसलिए ये है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. अब पहले हम इसके डिटेल में जाएंगे उसको कैसे मैनेज करना है. तो इन इंडिया वैसे देखा जाए तो डिफरेंट टेरिटरीज हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट क्रॉप पैटर्न इन द सेंस के अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग क्रॉप मिलते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्रॉडली क्लासीफाई अगर करें तो क्रॉप्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. सबसे पहली है खारिफ क्रॉप, दूसरी है राबी क्रॉप एंड तीसरा जो है जैद क्रॉप. तो खारिफ क्रॉप किसको कहेंगे कि ड्यूरिंग जून टू सितंबर और ड्यूरिंग द मॉनसून जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं उसको खारिफ क्रॉप कहते हैं. जैसे कि मेज हैं, जैसे कि कॉटन है, जैसे कि ग्राउंड नट है, दिस ऑल आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. और बेसिकली दिस टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर एज वेल एज द ह्यूमिड क्लाइमेट. वेरेज द राबी क्रॉप की बात करें फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं उसको राबी क्रॉप कहते हैं. दिस टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर्स ड्राई वेदर, cold weather and doesn't require that much water. तो दिस का टाइप ऑफ क्रॉप आर क्रॉप कॉल्ड द राबी क्रॉप. जैसे कि वीट है, ग्राम है, लिनसीड है, दिस ऑल आर द राबी क्रॉप. एंड द थर्ड फ्रॉम मार्च टू जून. अब एज यू नो ड्यूरिंग द मार्च टू जून न तो रेन होता है, द क्लाइमेट थोड़ा हॉट होता है. तो ड्यूरिंग दिस सीजन और जहाँ पे जो फील्ड के अंदर वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड द जैद क्रॉप. अब ये जब क्रॉप की हम बात करते हैं ब्रॉडली हमने जो चीज़ें को क्लासीफाई की हैं, अब उसको हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे. तो farmer follows certain stages, certain procedures to get the best crop, the optimum crop. एंड उसमें से सर्टेन जो 7 स्टेजेस होते हैं, 7 जो प्रोसीजर्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होती है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब ये प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है तो कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन द लॉट्स ऑफ एक्टिविटी आर टेकिंग प्लेस, या तो फार्मर्स आर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, लेकिन मेन जो एक्टिविटी होती है दैट इज द टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड द लूजनिंग ऑफ द सॉइल.
तो ये टर्निंग ऑफ सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, वो प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग या तो कहते हैं प्लोइंग. एंड सिंस इट इज द फॉर दिस प्रोसेस प्लो इज यूज्ड, ओके, तो वी कॉल इट द प्लोइंग एज वेल. तो प्लो क्या होता है ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं. ये ट्रेडिशनल प्लो है. नावाडेज the different type of plows that is driven by truck and the bullock and are available. लेकिन यहाँ फिर से हम आते हैं तो कि ये टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल क्यों रिक्वायर्ड है. तो कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल. ओके, थैंक यू गाइज. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड टुडे सेशन. ऑल द बेस्ट.